फर्स्ट क्वेश्चन, अब अपनी एनसीईआरटी की बुक बेटा ओपन कर लो, मैं यहाँ क्वेश्चन समझाता चलूँगा, उस हिसाब से आपको ठीक है समझते जाना है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द रेडियन, ठीक है, रेडियन को कन्वर्ट करना है, कल पढ़ाया था कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आपको दिया हुआ है 25 डिग्री, पहला क्वेश्चन है, आपको इसे कन्वर्ट करना है रेडियन में। कैसे कन्वर्ट करोगे, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, पाई अपॉन 180 डिग्री। सॉल्व कर दो, 5 5 25, 5 3 15, 6, 5 पाई अपॉन 36। रिमेम्बरिंग के लिए फॉर्मूला याद कर लो, रेडियन को और डिग्री को। यदि डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है पाई अपॉन 180, और रेडियन से डिग्री बनानी है तो 180 अपॉन पाई। क्लियर हो गया बेटा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बोला -47 डिग्री 30 डैश। प्लीज रन करें। ये जो डिग्री है इसका मतलब है आवर्स यानी घंटे, और ये जो मिनट दे रखी है ना इसको बोलते हैं मिनट। ये जो डैश दिया हुआ है, यदि मान लो डैश डैश होता तो क्या होता है ये, तो इसे बोलते हैं सेकंड्स। और एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, इसको आपको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे, माइनस को अलग लिखो, 47 डिग्री प्लस 30 अपॉन दे रखा है 60, कट किया तो 47 प्लस 1/2 आ गया। जब आप इसे सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे बेटा जी, 1 से 2 कटा 2, 47 की मल्टीप्लाई 2 से करा कितना आएगा 94, प्लस 1 सॉल्व करके आया 95 अपॉन 2। कन्वर्ट कर दो पाई अपॉन 180 डिग्री। 95 से 180 को कट करना है, पाई की वैल्यू इसमें पुट नहीं करना क्योंकि रेडियन पाई में होता है, ठीक है ना, पाई अपॉन 180 रेडियन पाई में होगा। 5 1 5, 5 9 45, 5 3 60, 36, यानी आ गया 19 पाई अपॉन 72। इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है बेटा जी वो ऐसे ही करना है, ठीक है। वो पार्ट कौन कौन से हैं उसे आप एक बार सॉल्व करिएगा, एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। जो एनआईएस वाले बच्चे हैं जो इन क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं वो सॉल्व करके रखना। क्वेश्चन है आपका 240 डिग्री और एक क्वेश्चन है आपका 520 डिग्री, ठीक है। कन्वर्ट करने का फॉर्मूला वही पाई अपॉन 180 डिग्री है, और जो इसका आंसर आएगा बेटा वो आएगा 4/3 पाई रेडियन। और 520 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 26 पाई 9 अपॉन में क्या है 9। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें हम फाइंड द डिग्री, यानी कि डिग्री को रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। फाइंड द डिग्री, आपको इसमें क्या करना है, डिग्री निकालनी है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको बेटा, इसका थर्ड पार्ट पढ़ाता हूँ पहले। ये दिया हुआ है 5 पाई अपॉन 3। जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा 180 अपॉन पाई आता है, पाई से पाई कैंसिल हो गया 60 और ये हो गया 300। तो यानी 5 पाई बाय 3 को यदि मैं कन्वर्ट करूंगा तो वो होगा 300 डिग्री। क्लियर हो गया, यस। लेकिन यदि क्वेश्चन आपको दे दे 11/16, ये जितना सरल था ये उतना सरल नहीं होगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 11/16 इंटू 180 अपॉन में आ गया पाई, तो 11/16 इंटू 180 पाई की वैल्यू पुट करना होता है, यानी इसमें हम पाई की वैल्यू पुट करते हैं, उसमें हमें नहीं करनी थी, ठीक है। अब इसे कैंसिल करो, 11 2 से 22 कट कर दो, 90 डिग्री आ गया। सो 90/16 इंटू में हो गया 7। जब आप इसे कट करोगे 4 4 से 16, 2 8 से 16, ये आ गया 45। 45 की मल्टीप्लाई जब आप 7 से करोगे तो ये आएगा 315। 45 की मल्टीप्लाई 7 से करो, 7 5 से 35, 315। 315 को डिवाइड करना है आपको 8 से। वही क्वेश्चन आया, 315 को यदि आप 8 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड जो है आवर्स में निकल के आएगा। जैसे आप करोगे 8 3 जा 24, कितना बचा 7 और 5, 8 9 जा 72, तो ये कितना आया, ये आया 39 डिग्री। यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 3 की मल्टीप्लाई 60 से करो आप तो ये निकल के आएगा 180। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होती हैं। आप 180 को जब डिवाइड करेंगे 8 से तो क्या आएगा, 8 2 से 16, 4 0, 8 4 जा 32। बैलेंस बचा कितना, बैलेंस बचा 8 2 से 16 और यहाँ पे आएगा 2 20। क्लियर। फिर आएगा 8 2 जा 16, कितना बैलेंस बचा 4, यानी 22 मिनट हो गई।
अब ये बैलेंस क्या है 4 मिनट, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 60, ये आ गया 240, और 240 को आप 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 ज़ा 40, यानी कि जो आंसर होगा वो होगा 39 घंटा 22 मिनट और 30 सेकंड्स। शायद आपको समझ आया हो, नहीं समझ आया तो एक और क्वेश्चन कराता हूँ। बस इतना तो याद होना चाहिए कि यदि आपको मिनट से घंटे पे जाना है, घंटे से मिनट पे जाना है, तो क्या करोगे, बड़े से छोटी डिजिट मालूम होनी चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे, चलिए एक और क्वेश्चन कवर कराता हूँ। 1 मिनट दे रखी है, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड होती है। अब मैंने बोला 5 मिनट में कितनी होंगी, तो मिनट से आपको सेकंड बतानी है ना, तो कैसे पता चलेगी, 5 की मल्टीप्लाई 60 से कर दिया, ये आ गया 300। लेकिन यदि क्वेश्चन उल्टा दे दे, वो कह दे आपके पास 5 सेकंड है, आपको इसे मिनट में कन्वर्ट करना है। अभी पीछे वाला क्वेश्चन पढ़ा था ना जिसमें 49 घंटा और यहाँ पे दे रखा था हाफ मिनट, तो ये 30 ऐसे लिखा था, 30 मिनट ऐसे, तो इसको कन्वर्ट करना था घंटे में। ऐसे ही छोटी चीज़ है यहाँ पर, और यहाँ क्या है, बड़ी चीज़ में कन्वर्ट करना है, 5 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी 30 को मैंने क्या करा था, डिवाइड करा था, फिर 49 में प्लस किया था। तो ये छोटा सा लॉजिक जब तक नहीं समझ आएगा ना भाई, तो ये क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। ठीक है बेटा जी, तो आई थिंक मैंने आपको ये क्लियर करा दिया है, इसको आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, वेरी गुड बेटा। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है -4, आपको इसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू किसमें, रेडियन नहीं, कन्वर्ट इनटू डिग्री। कैसे कन्वर्ट करेंगे, -4 इनटू फॉर्मूला 180/पाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, अब आपको मालूम है 22/7। क्लियर, सॉल्व करते हैं, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 11, मल्टीप्लाई करिए 180 2 ज़ा 360 इंटू 7 अपॉन में आ गया 11, 360 की मल्टीप्लाई 7 से करिए, 7 6 ज़ा 42, 7 3 ज़ा 21, 25, 2520 11। अब आपको 2520 को 11 से डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड करते हैं बेटा। ये ध्यान रखिए, ये घंटे हैं, बड़े से छोटे में जाना है तो मल्टीप्लाई करना है। 11 2 ज़ा 22, 3 और 2, 11 2 ज़ा 22, 0 11 9 ज़ा 99, 1 घंटा, कितना घंटा, 1 घंटा बचा, ऊपर आ गए 229 घंटे। 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं 60, वेरी गुड। 60 को किससे डिवाइड करेंगे, 11 से, 11 5 ज़ा 55, कितना बचा 5, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे फिर 60 से, क्योंकि ये मिनट है, तो ये कितना हो गया 300, और 300 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 2 ज़ा 22, 8 0, 11 7 ज़ा 77, तो ये आ गया 27, 229 घंटे 5 मिनट और 27 सेकंड। क्लियर, जिसको भी समझ ना आए इसको 2-3 बार समझे और मुझे बताए कि आपको इसे कहाँ से समझ नहीं आया, फिर उसी के बेस पर मैं आपको क्वेश्चन सिखा दूंगा। ठीक है बेटा जी, बट फिलहाल आपको ये क्वेश्चन पक्का करना है, जब भी कुछ बात बन सकती है, वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, कल की जो वीडियो अपलोड करी थी उस वीडियो में आपको देखना था कि किस तरीके से फॉर्मूले बन रहे थे, और लेंथ वाला फॉर्मूला मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो 3.1 के ये बचे हुए क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 पर आइए बेटा जी। 3.2, जो भी क्वेश्चन समझना है मुझे भेज देना, जैसे 10th क्लास के बच्चे भेजते हैं। 3.2, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है cos x इज इक्वल टू -1/2 लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, और हमें बाकी सारी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलें
उसमें देखें, आपको यही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। cos x की वैल्यू -1/2 लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। कल पढ़ाया था क्वाड्रेंट कैसे बनते हैं मेरे भाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट है। यहाँ पे cos की वैल्यू दी हुई है भाई। cos होता क्या है, p h h b, ये साइन है, ये cos है। cos की वैल्यू b/h है, ये b है और ये क्या दिया है, h दिया हुआ है। तो बेस कितना है, बेस -1 है। तो ध्यान से सीखना, ये जो लाइन है ये माइनस की है, तो ये माइनस जो है वो यहाँ पे आएगा। ये क्या दिया है, h, ये 2, ये प्लस का ही रहेगा, हाइपोटेन्यूज। लाइन पे ध्यान रखो, ये लाइन माइनस की होती है इधर, पता क्या चली, ये 0 1 2 3, ये माइनस नहीं है। पास हो जाएगी आपको कैमरामैन जी। फिर h² = p² + b²। h कितना है, 2 का स्क्वायर, p कितना है, यही तो निकालना है, b कितना है, -1 का स्क्वायर। 4 = p² + 1 उधर चला जाएगा, 4 - 1 = p²। p की वैल्यू 3, तो p की वैल्यू आ गई √3। तो जो p आया है वो आप यहाँ लिखेंगे √3 और माइनस का। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेंट में ये भी माइनस, ये भी माइनस पड़ा होगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस। तो x और y माइनस के होते हैं, ये x है, ये y है, तो ये पर्टिकुलर x है और ये क्या लाइन, ये लाइन y है। क्लियर हो गई मेरे बेटा, यस भैया। साइन की वैल्यू क्या होती है, p/h। p क्या है इसमें, ये -√3 और h की वैल्यू क्या है, 2। cos की वैल्यू क्या है, b/h। b कितना है, -1 और h कितना है, 2। देखिए आपका आंसर टैली हो गया। क्लियर। इस तरीके से आपको इसके स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन करने। किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी समझ ना आए तो हम आपको बता देंगे, बताना तो पड़ेगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया, आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है साइन 765 डिग्री की वैल्यू बताओ। कल याद हो आपको पढ़ाया था आफ्टर शुगर टू कॉलेज, एट शुगर टू कॉलेज यानी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल प्लस के आपको दिया हुआ है साइन 765। आपको मालूम होना चाहिए ये 765 कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा। एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो ये जो सर्कल है 360 हो गया, फिर एक और राउंड हो गया, कितने हो गए, 2 सर्कल हो गए। 2 × 360 कितना हो गया, देखो ऐसे लिखो भाई, तोड़ो इसको, पढ़ो। ये हो गया 720, 765। तो 720 में 45 जोड़े तो कितना हो गया, 765। तो ये आप ऐसे तोड़ेंगे इसको। आई बात समझ में। साइन 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है, फर्स्ट में पड़ता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल सब प्लस के होते हैं, तो यानी ये साइन भी प्लस का होगा, तो ये निकल के आएगा साइन 45 डिग्री। जो पहले की वीडियो देखेगा उसको ये समझ आएगी, तो पहले वाला बेस पक्का करो, वो सारे फॉर्मूले याद करो। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, ये भी पढ़ाई थी कल, 1/√2। क्या होती है, 1/√2। क्लियर हो गया। 48 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे भाई, उसको इसी बेस से बना के करना पड़ेगा, तब आपको ये क्लियर होगा। जो मैंने आपको उसमें समझाया था एक बार आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक माइनस, कॉसेक में दिया हुआ है माइनस का 1410। कितना दिया हुआ है, 1410। देखो 360 की मल्टीप्लाई 4 से करो तो कितना है, 1440। आप कहोगे सर हमें पता क्या चल रही है, ये हमें याद है इसलिए पता चल रही है, बाकी कोई तरीका नहीं है। बात समझ आया। माइनस कर दो इसमें 30 डिग्री तो कितना आ जाएगा, 1410। पहली बात कॉसेक यदि माइनस का थीटा हो, याद कर लो, कॉस माइनस थीटा सेक माइनस थीटा यदि है
तो वो बन जाएगा cos थीटा और sec थीटा। बाकी यदि आपको दिया है cosec माइनस थीटा तो ये माइनस बाहर चला जाएगा, ये बन जाएगा माइनस cosec थीटा। ट्रिक याद हो गई। cos sec माइनस में तो प्लस का है, बाकी सब माइनस में लगेगा। हाँ, यदि आपको साइन माइनस थीटा दिया हो तो आप बोलोगे माइनस साइन थीटा। सेम एज आपको दिया हुआ है cosec माइनस का 1410, cosec माइनस थीटा होता है माइनस cosec थीटा। तो पहले माइनस बाहर निकालो, यहाँ लिखो cosec 1410 माइनस cosec 1410 को आप कैसे तोड़ेंगे, 360 को घुमाओ ना भैया, सर्कल घुमाओ। एक सर्कल यहाँ से शुरू होता है, याद रखना, यहाँ से। कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से, ऐसे। 360 360 720, फिर 360 1080, फिर 360 कितना आ गया? ये आ गया 1440। 1440 यहाँ पूरा बैठ रहा है, लेकिन वो इसमें माइनस करवा रहा है इधर। तो 1440 में से हमें माइनस करना है कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो आप लिखोगे 1440 माइनस 30 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर वही बात, आपको पता नहीं चल रहा कैसे कहाँ हो रहा है, तो याद कर लो मेरे भाई, ये 360 प्लस थीटा है, ये 360 माइनस थीटा है, और आप यहाँ देखो माइनस थीटा बन रहा है क्योंकि 360 इंटू, हाँ इंटू में चाहे कुछ भी हो, तो ये आपकी पहचान है, आपको पहचान बना के चलनी है। इस क्वाड्रेंट की यदि हम बात करें तो इसमें साइन और कॉसेक प्लस के होते हैं। क्यों? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसमें कॉस और सेक प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। एक माइनस बाहर है ही, कॉसेक 30, तो देखो इसे भूल जाओ, अभी कॉसेक 30 हो गया। आप यहाँ लिखेंगे कॉसेक 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2/1। क्या होती है? 2/1। तो यहाँ लगा दो माइनस का 2/1, माइनस माइनस प्लस, ये आंसर आ गया 2। ऐसे कर दो इसे नमस्ते। यदि दिमाग में नहीं बैठी तो बैठाने की कोशिश करो बेटा। मैंने सारे आपको रूल्स जो हैं वो समझा दिए, फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो ध्रुव भैया आपको वहाँ पे एक बार समझाएंगे। प्रैक्टिस करो बेटा, कोशिश तो करनी है ना, हार नहीं माननी। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन देता हूँ। ये दिया हुआ है 10 19 π/3। आप लिखेंगे 10 19, अब क्या दिया है? π/3। पाई की जो वैल्यू होती है वो रेडियन होती है, कन्वर्ट कर दो डिग्री में तो आप लिखोगे 180/π। पाई से पाई काट दो तो ये आ गया 10, ये कट गया। बात समझ आई? इसे लिखो 6 9 54, 6 कम 6 और 5 11, फिर से वही आ गई 1100, ये आ गई 1140 डिग्री। अब 1140 का पेयर देखो किस पे बनता है? 10 1140, 360 की मल्टीप्लाई 3 से करना, 3 6 18, 3 1080 बन गया। तो आप लिखेंगे 10 360 इंटू 3 प्लस 1080 में 60 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? 1140। क्लियर हो गया? 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है? अब आप बोलोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस के होते हैं, तो 10 ये हट जाएगा, 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है। वीडियो आप देखते हो नहीं, पढ़ते आप हो नहीं, और आपको समझ कुछ आता है नहीं, लेकिन होप सो कि आप मेहनत करेंगे। हम आपके लिए ब्लेसिंग्स करते हैं, कोशिश करते हैं, और वहाँ पे आपको ध्रुव भैया समझाएंगे, उनसे एक बार सीख लीजिए। ठीक है? ऑल द बेस्ट।